शुरुआत बड़ी खबर के साथ कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि कल्याणपुर के नारी निकेतन में नहीं मिली लाइट। पनकी रोड पर बने नारी निकेतन का निरीक्षण मंत्री असीम अरुण को अंधेरे में करना पड़ा निरीक्षण। बता दें कि निरीक्षण के दौरान कमरों में नहीं मिली बिजली की व्यवस्था। नारी निकेतन की संचालका ने दी जानकारी। यहां लाइट और पानी की नहीं है कोई व्यवस्था। छोटे बच्चों को नारी निकेतन में दी जाती है शिक्षा। अंधेरा देख अधूरा निरीक्षण कर वापस लौटे असीम अरुण। क्लासरूम में न लाइट न पानी की व्यवस्था। कल्याणपुर के पनकी रोड पर है नारी निकेतन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। कानपुर के कल्याणपुर के नारी निकेतन में नहीं मिली लाइट। पनकी रोड पर बने नारी निकेतन का निरीक्षण मंत्री असीम अरुण को अंधेरे में करना पड़ा ये निरीक्षण। बता दें कि निरीक्षण के दौरान कमरों में नहीं मिली बिजली की कोई भी व्यवस्था। नारी निकेतन के संचालका ने दी जानकारी। कहा यहां लाइट और पानी की नहीं है कोई व्यवस्था। छोटे बच्चों को नारी निकेतन में दी जाती है शिक्षा। अंधेरा देख अधूरा निरीक्षण कर वापस लौटे असीम अरुण। क्लासरूम में न लाइट न पानी की व्यवस्था। कल्याणपुर के पनकी रोड पर है नारी निकेतन। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनिल सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बड़ी खबर जो है इस वक्त कल्याणपुर से निकल कर आ रही है, जहां पर आज निरीक्षण किया जाता है। असीम अरुण के द्वारा यह निरीक्षण किया जाता है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है ना लाइट की व्यवस्था है। और ऐसे में बच्चे किस तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये आज जो राज्य कल्याण मंत्री हैं, इनका आज असीम अरुण का कल्याणपुर में निरीक्षण था। निरीक्षण के दौरान कल्याणपुर बने नारी निकेतन केंद्र पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने वहां की जो संचालिका उनसे बात की। उनसे बात के दौरान उन्होंने बताया कि इतना बड़ा नारी निकेतन केंद्र है और यहाँ पर किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने जब जिस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, LKG UKG के बच्चे जहाँ पर बैठाले जाते हैं, उस क्लासरूम में गए तो असीम अरुण जो मंत्री है उनको खुद नहीं दिखाई पड़ रहा था कि ये मतलब क्लासरूम है या कोई कमरा है। यहाँ पर बच्चों को आखिरकार कैसे पढ़ाया जाता है। जैसे ही वो कमरे के अंदर गए वैसे ही तुरंत उल्टे पांव बाहर आ गए, क्योंकि कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। ये देखकर उनका पारा हाई हुआ, लेकिन वहां पर चूंकि मीडिया के कैमरे चल रहे थे तो इसलिए उन्होंने किसी से कोई जवाब तलब नहीं किया। लेकिन उनकी जो निगाहें थी वो जो समाज कल्याण अधिकारी है उनके ऊपर कहीं ना कहीं टेढ़ी हुई है, क्योंकि छोटे बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है और न पानी की व्यवस्था है और न पर यहाँ पर लाइट की व्यवस्था। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर छोटे बच्चों को शिक्षा आखिरकार कैसे दी जाती है। दिन में ही कमरों में अंधेला है तो शिक्षा कैसे दी जाती, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता होगा, कहाँ बैठाला जाता होगा। तो ये एक बड़ा सवाल था। इस पर असीम अरुण ने जो समाज कल्याण के अधिकारी है उनसे जवाब मांगा। उनसे कहा है कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की जाए, छोटे बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर वो समाज कल्याण के जो अधिकारी है उनको भी नहीं पता था कि यहाँ पर कल्याणपुर के पनकी रोड पर, मेन रोड पर ये नारी निकेतन केंद्र बना हुआ है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि न पानी की व्यवस्था थी। यहाँ की जो अभी तक की जो दुर्दशा है, यहाँ पर पूरे में पेड़ उगे हुए हैं, जंगल टाइप का इसको स्कूल को बना रखा है। नारी निकेतन केंद्र पर अभी तक समाज कल्याण के अधिकारियों की भी नजर नहीं पड़ी थी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से बच्चे, छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे शिक्षा दी जाती होगी। यहाँ की जो संचालिका है उन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने समाज कल्याण को पत्र लिखकर यहाँ पर सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही, लाइट की व्यवस्था कराने की बात कही थी, पानी की व्यवस्था की बात कही थी, लेकिन अभी तक किसी का इस ओर ध्यान नहीं किया। आज जब असीम अरुण मंत्री जो है उन्होंने जब निरीक्षण किया तो उनको भी ये कमियां दिखाई पड़ी। तो वो भी कहीं ना कहीं ये सोच में पड़ गए कि आखिरकार मासूम बच्चों को यहाँ पर शिक्षा कैसे दी जाती होगी। जब दिन में अंधेरा है तो रात के समय पर यहाँ पर कैसा माहौल रहता होगा। जी बिल्कुल अनिल सैनी, देखो तमाम तरह की चीज़ें निकलकर सामने आई हैं इस निरीक्षण के बाद। अगर बात करते हैं लापरवाही की और बात करते हैं कल्याणपुर क्षेत्र की, तो व्यस्ततम इलाका है कल्याणपुर का और कह सकते हैं कि शहर से सटा हुआ इलाका है। और इसके बाद भी यहाँ पर इस तरह की खामी पाई जा रही है तो निश्चित ही सवाल पूछना वाजिब हो जाता है। अगर बात करते हैं समाज कल्याण के जिम्मेदार अधिकारियों की, तो उनकी तरफ से अभी इस मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? देखिए, जैसे ही असीम अरुण ने निरीक्षण के दौरान उन्होंने
जो समाज कल्याण के अधिकारी आए थे और तहसीलदार भी यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने इस जगह को चिन्हित किया है। हालांकि अब असीम अरुण का कहना है कि उनके पास में विभाग है, तो ऐसे विभागों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पर विकास कार्य नहीं हो रहे या बच्चों को सुविधाएं नहीं दी जा रही। तो यहाँ पर उनका कहना है कि उन्होंने समाज कल्याण के जो अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिया है कि यहाँ पर एक बच्चों के खेलने कूदने के लिए जो है क्रीड़ा स्थल बनाया जाए, और पहले तो बच्चों के शिक्षा के लिए जहाँ पर ये व्यवस्था है, लाइट की, पानी की व्यवस्था की जाए, बच्चों को अच्छे शौचालय की व्यवस्था की जाए, उनके उठने बैठने के लिए, और अच्छे अध्यापकों की व्यवस्था की जाए। ऐसा असीम अरुण ने निर्देश जो है यहाँ पर समाज कल्याण के अधिकारी को दिए हैं। और जो वहाँ पर जो ये भवन है जहाँ पर नारी कल्याण केंद्र जो बना है, वहाँ पर तरह तरह के झूले और कई भी चीजें बच्चों की लगाने के लिए कहा, जहाँ जैसे जैसे बच्चे जिसमें उसमें बच्चे पढ़ सके, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। अब देखना यह है कि समाज कल्याण के अधिकारी को सरकार कहीं ना कहीं मिली है, तो आखिरकार ये यहाँ पर बच्चों की लाइट की और पानी की जो मेन व्यवस्था है वो कब तक हो पाती है, क्योंकि समाज कल्याण के जो अधिकारी, उनका कहना था कि उनको नॉलेज ही नहीं था, कि यहाँ पर भी उनको पता ही नहीं था, ये जानकारी ही नहीं थी कि यहाँ पर पनकी रोड पर भी नारी निकेतन केंद्र कोई बना है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए अनिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ा अचरज वाला उत्तर जो है समाज कल्याण अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है, उन्हें पता ही नहीं है कि कल्याणपुर में नारी निकेतन भी है जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। और अगर बात करते हैं व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्था जो है चरमराई हुई इस नारी निकेतन में नजर आई। और जब खुद मंत्री असीम अरुण पहुंचते हैं तो यहां पर व्यवस्थाओं को देखकर कहीं ना कहीं अपने निरीक्षण को बीच में ही रोककर उन्हें वापस लौटना पड़ता है। तो ये प्रतिक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर सवालों के घेरे में घिरती हुई नजर आ रही है।